हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 9 मार्च 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गाते वक्त रिवाइज करेंगे। आज सर ने रसगुल्ला सीरीज नहीं करवाई है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? यूएसए के साथ। सी डिफेंडर्स अभ्यास यह भारत और यूएसए के बीच में होता है। यह एक तटरक्षक बल का अभ्यास है। इसका आयोजन किया जा रहा है पोर्ट ब्लेयर में। क्यों किया जाता है यह अभ्यास? समुद्री डकैती इसको रोकने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। अब यह भारत में आयोजित हो रहा है, तो भारत में जब आयोजित हो रहा है तो यूएसए का कौन सा जहाज भाग ले रहा है इसमें? बरथोल जहाज। नेक्स्ट आपका, भारत और यूएसए के बीच में और भी अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास, ब्रज प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, गरुड़ शक्ति अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास। यह होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट है आपका धर्म गॉर्जियन अभ्यास। यह होता है भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट है आपका मालाबार अभ्यास, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इन चारों देश मिलकर मालाबार अभ्यास करते हैं। ये चारों देश क्वाड में शामिल है, तो क्वाड का अभ्यास है मालाबार अभ्यास। नेक्स्ट है आपका बोंगो सागर अभ्यास, संप्रीति अभ्यास। यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है आपका अंडमान और निकोबार, इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री अक्षांश है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर वीर सावरकर एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका वायु शक्ति अभ्यास। यह कहाँ पर आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93। नेक्स्ट आपका भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल लोहाटी, और ये 1997 का अधिनियम है। नेक्स्ट आपका 75 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बने हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और 75 गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य के रूप में उड़ीसा को मिली है और मंत्रालय के रूप में संस्कृत मंत्रालय को मिली है। नेक्स्ट आपका झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है चंपई सोरेन। नेक्स्ट आपका फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ मिल सकता है। आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, और मुझे जो फ्री में पीडीएफ देना होता है वो मैं फ्री में प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन डेली करंट अफेयर के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ आपको तिरंगा बैच और ब्रह्मास्त्र 2.0 के भी पीडीएफ फ्री में मिलते हैं। और जिसको अलग से तिरंगा बैच का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए उसकी भी जानकारी मैंने टेलीग्राम पर दी है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन है। नाटो इसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तब इसका फाउंडर मेंबर कितने थे? उस समय जब स्थापना हुई थी 12 थे। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। ये नाटो क्या है? एक सैन्य गठबंधन है। जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वार चल रहा था उस समय। तब यूएसएसआर इसकी तरफ से वार्सा पैक्ट सैन्य गठबंधन बनता है, और यूएसए की तरफ से नाटो सैन्य गठबंधन बनता है। ये जो वार्सा पैक्ट था यह 1991 में यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो ये टूट गया, लेकिन नाटो अभी तक चल रहा है, वर्तमान तक चल रहा है। तो नाटो यहाँ पर देखिए यूएसए और पूंजीवादी देश का सैन्य गठबंधन है, और इसका नवीनतम 32वां देश कौन सा है? स्वीडन है। और ये किसका विरोध करता है? रूस का विरोध करता है। 32वां देश बना है स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? उल्फ क्रिस्टन। नाटो के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया कि नाटो का कोई सदस्य बनता है तो उसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? नाटो की जिम्मेदारी है। स्वीडन अब ये इनका रूस से नहीं समय जम रहा है, क्योंकि रूस सोच रहा है कि इनकी बाउंड्री को अपने में शामिल करें, तो ये स्वीडन आके नाटो से मिल गया है। तब ये नाटो में शामिल हो गया है, तो स्वीडन की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? नाटो की। नेक्स्ट आपका नाटो के वर्तमान में हेड कौन है? स्टॉल्टेनबर्ग। नेक्स्ट आपका नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है। इसकी राजधानी हेलसिंकी, इसकी मुद्रा है क्रोन। और 32वां बना है स्वीडन, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, आसियान का नवीनतम सदस्य कौन है? तिमोर लिस्ते है, 11वें नंबर का तिमोर लिस्ते। एससीओ का नया सदस्य ईरान है, 9वें क्रम का।
G20 का नया सदस्य 21वें क्रम का कौन है? अफ्रीकन यूनियन। इसके हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। इसमें 55 देश शामिल है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र, ईरान। किसने मना कर दिया है? अर्जेंटीना ने। मिस्र का नया सदस्य एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र है। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6ठे क्रम का आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसका शुभंकर्ता वीर बकाई बहादुर महिला। पहला स्थान आया महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है आपका विश्व वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। यह कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अभी हाल ही में इसका सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। क्यों मनाया जाता है इसी दिन 2 फरवरी को? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। अगर आपसे पूछे भारत में कितने रामसर साइट है? 80 है, सर्वाधिक है तमिलनाडु में और सेकंड नंबर है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आपका 37वां सूरजकुंड मेला, यह आयोजित किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। इसका थीम राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है आपका भारत के UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। नेक्स्ट आपका भारत के UPI को स्वीकार करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका और मॉरिशस है। नेक्स्ट आपका पहली AI शिक्षक जिसका नाम है आयरिस, कहाँ लॉन्च की गई है? तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट आपका पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर, इसका नाम है लिशा, इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल है। अभी हाल ही में हम लोग ने पढ़ा था कि MotoGP रेस हुआ था, भारत में पहली बार हुआ था और इसका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा बुद्ध सर्किट यहाँ पर। विजेता बना था मार्को बेचिजी, इटली का था और इसका स्पॉन्सर टाइटल था इंडियन ऑयल। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल ने एक नया ईंधन निर्माण किया है, नया ईंधन का लॉन्च किया है, निर्माण नहीं किया है, नया ईंधन को लॉन्च किया है। इस नए ईंधन का नाम है स्टॉर्म ईंधन। यह केवल रेसिंग के लिए यूज की जाएगी। यह जो ईंधन है ना केवल रेसिंग के लिए, फार्मूला 1 रेसिंग के लिए यूज की जाएगी। इसका जो निर्माण है इसको किया गया है पारादीप उड़ीसा में। फार्मूला 1 रेसिंग, इससे पहले कौन सा फ्यूल यूज किया जाता रहा था? E10 यह फ्यूल यूज किया जाता था। इसमें जो E10 इसमें पेट्रोल 10% बायो इथेनॉल मिक्स किया जाता है। पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल यूज किया जाता था और इसका ऑक्टेन नंबर है 95+। जो ऑक्टेन नंबर होता है यह पेट्रोल की शुद्धता को दर्शाता है। और अगर आपसे पूछे डीजल की शुद्धता को कौन दर्शाता है? सीटेट नंबर दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका भारत रत्न। अभी हाल ही में भारत रत्न किसको किसको देने की घोषणा की गई है? कर्पूरी ठाकुर, यह बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं, जननायक के नाम से फेमस है। मरणोपरांत इनको देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह या PV नरसिम्हा राव, इन सबको देने की घोषणा की गई है। लेकिन आप लोग कमेंट करिए कि एक साल में भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक साल के अंदर कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के तालीवीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा में रखी है। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत है INS संध्यायक। उत्तराखंड, यहाँ की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहरी। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ हैं, हिमाचल प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट आपका हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किए? प्रधानमंत्री ने प्रदान किए। नेशनल क्रिएटर अवार्ड, सर्जक अवार्ड पहली बार दिया गया है, 20 श्रेणियों में दिया गया है। इसका आयोजन किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली में, प्रदान किया है PM मोदी ने और उनके साथ अश्विनी वैष्णव भी थे। ये जो माइटी मिनिस्ट्री है उसके मंत्री हैं। और यहाँ पर एक पहल भी स्टार्ट की गई है, क्रिएट इंडिया ऑन इंडिया मूवमेंट, यह पहल भी स्टार्ट की गई है। जो अवार्ड दिए गए हैं नेशनल क्रिएटर अवार्ड, इसमें नाम देखिए सोशल चेंज अवार्ड दिया गया है जय किशोरी जी को। फूड कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है कविता सिंह को। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रणवीर अहलूवालिया को। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएशन मेल अवार्ड मिला है RJ रौनक को, बबुआ को मिला है। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएशन फीमेल में मिला है श्रद्धा जैन को। टेक्नोलॉजी जो टेक है, टेक में किसको मिला है? टेक कैटेगरी में गौरव चौधरी। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मैथिली ठाकुर को। सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड अमन गुप्ता को। एजुकेशन कैटेगरी में नमन देशमुख को मिला है। नेक्स्ट आपका DRDO हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट हीट
इसका परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है, अभ्यास है, अभ्यास नाम है। पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आपका हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है, बीकानेर राजस्थान में। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान यह प्रारंभ किया गया है बीकानेर राजस्थान में। इसमें कौन कौन शामिल हुए थे, इसको शुरुआत करने के लिए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, इनके साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये लोग शामिल हुए थे इसमें। साथ ही में एक चीज़ और स्टार्ट किया गया है, न्याय सहायक प्रोग्राम। 500 आकांक्षी ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे इसके तहत, और इसका टैग लाइन है जन सेवा जनता के द्वारा। नेक्स्ट आपका लंदन टॉप, और इसका उद्देश्य क्या है, जो ये हमारा संविधान हमारा सम्मान है, इसका उद्देश्य संविधान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता हो। नेक्स्ट है आपका ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। ऊंट की जो उसका कला है, अभी हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार मिला है नोएडा प्राधिकरण को। नेक्स्ट आपका चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट आपका फ्री लीगल एड निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 39A में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके लिए एक संस्था स्थापित की गई थी नालसा। पेस मिशन, इसको लॉन्च किया नासा ने। एतिहाद एयरलाइंस CSK का जो IPL टीम है CSK, इसका आधिकारिक प्रायोजक बना है। नेक्स्ट आपको प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका थीम है महिला सशक्तिकरण में निवेश, जिससे समावेशीकरण उनका बढ़ सके, और इसकी शुरुआत होती है 8 मार्च 1975 को। नेक्स्ट आपका जन औषधि दिवस यह मनाया जाता है 7 मार्च को। 2019 से स्टार्ट किया गया था। मार्च का जो पहला सप्ताह होता है यह जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, और इसके मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। इस दिन सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे रहता है। सारथी पहल कृषि मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन बना है, नवाब सलाम बने हैं। CART सेल थेरेपी, इसका संबंध है कैंसर से। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 300 यूनिट। नेक्स्ट आपका हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, इसको प्रारंभ किया है कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया है कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों ने मिलकर। कृषि मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री है गिरिराज सिंह। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, मतलब यह कार्यक्रम नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। इसके तहत कृषि सखी को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये सॉयल हेल्थ के बारे में किसान को जागरूक करेंगी, किसान का मित्र के रूप में काम करेंगी कृषि सखी। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह एहलान मोदी कार्यक्रम UAE में चला। नेक्स्ट आपका किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व जो भारतीय नौसैनिक थे उनको सजा माफ कर दी, ये देश है कतर। नेक्स्ट आपका स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्वाति योजना, जो स्वाति पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपका जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक हुई वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम, इसको रायथू कार्यक्रम भी कहा जाता है, या कहाँ स्टार्ट किया गया है, तेलंगाना में। रायथू कार्यक्रम किसान मित्र कार्यक्रम, इसका शुभारंभ हुआ है तेलंगाना में। मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। उन्नत कृषि तकनीकी रायथू वेदिका स्थापित की जाएगी, इसके तहत 2601 किसान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, असम का स्टेट फ्रूट काजी नेमू। 44वां शतरंज ओलंपियाड या भारत में आयोजित किया गया और 45 नंबर का हंगरी में। नेक्स्ट आपका पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट आपका इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट INSAT 3DS इसको लॉन्च किया है GSLV F-14 से। नेक्स्ट आपका सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ, हिमाचल प्रदेश में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 इसका आयोजन किया गया बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। पहली बार हुआ था मध्य प्रदेश में 2018 में, और सेकंड हुआ था उत्तर प्रदेश में 2023 में। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। इसकी टैग लाइन थी खेलोगे तो खिलोगे,
और यहाँ पर कौन कौन शामिल किया गया, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। 9वां रायसीना डायलॉग या ग्रीस के जो प्रधानमंत्री वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट आपको 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को। नेक्स्ट आपका BPCL देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा कोची एयरपोर्ट में। नेक्स्ट आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राजभाषा के लिए किसे मनोनीत किया गया है, सुधा मूर्ति को। राष्ट्रपति संसद में जो MP है इसको मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में 2 MP को और राज्यसभा में 12 MP को, और वो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान से संबंधित हो। अभी हाल ही में 2 लोग राज्यसभा से नामित हुए हैं। सुधा मूर्ति यह लेखिका हैं, परोपकारी समाज सेविका हैं। इनका उपन्यास है डॉलर बहू। इनके पति का नाम है नारायण मूर्ति और पद्म भूषण मिला था इनको अभी हाल ही में। सुधा मूर्ति है एक है सतनाम सिंह सिंधु। नेक्स्ट आपका राज्यसभा, इसकी जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा सर्वाधिक सीट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप। निजी चंद्रमा लैंडर ODCS USA का है, कंपनी है इंटुएटिव मशीन। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है, कुलदीप को। नेक्स्ट आपका शांति प्रयास 4, यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया नेपाल में। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय का एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समरक्का सरलामा यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तेलंगाना में। नोबेल पुरस्कार देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 में की जाती है, पहली बार प्रदान किया जाता है 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इनकी पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, इसी दिन यह प्रदान किया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, इन सब का जो नोबेल पुरस्कार है स्कॉटहोम में दिया जाता है और शांति का ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा मतलब हंगरी, काका मतलब कैटालिना कोरिका, मैरी मतलब USA, बिस्की माने बिस्मैन। कैटालिना कोरिका हंगरी देश की, बिस्मैन USA के हैं। इनको mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके के विकास के लिए अवार्ड मिला। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के संग। भांग मतलब भौतिकी, पीकर मतलब पियरे अगोस्टिनी, फेरे मतलब फेरेक्रॉज, एनी मतलब एनियल हुइलियर, प्रकाश मतलब प्रकाश के 8 सेकंड उत्पन्न करने के लिए पियरे अगोस्टिनी, फेरेक्रॉज और एनियल हुइलियर को अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी मतलब एलेक्सी एकीमोव, 1 टन मतलब क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। रसीली मतलब रसायन विज्ञान, मैगी मतलब मॉगी बेवर्डी, लाई मतलब लोइस ब्रूस। एलेक्सी एकीमोव, मॉगी बेवर्डी, लोइस ब्रूस, इन लोगों को क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। साहित्य हो गया, साहित्य का ना फंसे मतलब जॉन फासे नॉर्वे के हैं। इनको दिया गया नवाचारी नाटक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है नरगिस। नरगिस मतलब नरगिस मोहम्मदी, ईरान मतलब ईरान की है। शांति मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान में महिला उत्पीड़न के विरोध के लिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है अर्थगोल। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र, गोल मतलब क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन को लेबर मार्केट में काम करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला गया। अब देखिए भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, इसका ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम न बिके अब क्या करें। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। CV रमन 1930 में दिया गया भौतिकी का, किसके लिए, रमन प्रभा की खोज के लिए। हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, अमर सेन 1998, VS नायपाल 2001, वी रामकृष्ण 2009, कैलाश सत्यार्थी 2014, अभिजीत बनर्जी 2019। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।